शिफ्ट नंबर 3 के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहला है 31 और 16, फिर है 17। अब प्रश्न के स्थान पर मांगा जा रहा है। तो पहली संख्या हमारी क्या है, बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी, लगभग उसकी आधी है। इसका मतलब है कि आधी है। और फिर उसके नेक्स्ट वाली संख्या क्या है, एक ज़्यादा है। तो ये इसका एक क्रम खोजना होगा, तभी हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं आंसर के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहली संख्या जो है आधी है, ठीक। और प्लस 0.5 कर देते हैं, यानी सेम ही से जिससे गुना करेंगे उसी से जोड़ रहे हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा कितना आ जाता है, 31 में गुना 0.5 करते हैं तो हमारा आ जाता है लगभग 15.5। और प्लस 0.5 से जोड़ देते हैं, यानी ये वाले, तो ये हो जाता है 16, यानी कि हमारी दूसरी संख्या आ जाती है। उसी प्रकार तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि 16 गुना 1 प्लस 1 कर देंगे। तो 16 प्लस 1 हमारी कितने आए, 17, यानी हमारी तीसरी संख्या भी आ जाती है। तो इसी क्रम को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो अब क्या, जैसे कि 17 गुना, इस बार की अगली बार जब हम किए थे तो 0.5 से किए थे, फिर ये आपका 0.5 उसमें जोड़ दिए थे, तो फिर इसी तरह से 1.5 आगे के क्रम में भी जोड़ेंगे और 1.5 से गुना करना और 1.5 से जोड़ना भी है। तो हमारा कितना आ जाता है, 17 गुना 1.5 करते हैं तो ये हमारा बनता है लगभग 25.5, और प्लस इसमें 1.5 ये वाली संख्या जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 27। तो 27 तक तो हम पहुँच गए हैं। 27 हमारा क्या है, चौथी संख्या कितनी है हमारी, 27। इसके स्थान कितने है कि 27। तो हम आगे देखते हैं, फिर से लिख देता हूँ, ये हमारा 27। तो इसी क्रम को ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारा 27 गुना, तो इसमें फिर से हमें कितना जोड़ना है, 1.5। तो ये संख्या हो जाएगी 2, और प्लस 2 से गुना करना, जोड़ना है। तो हमारा क्या आ जाता है, 54 प्लस 2 यानी कि 56। तो अगली संख्या हमारा क्या है, 56 भी आ रहा है, मैच कर रहा है। और फिर 56 गुना नेक्स्ट में क्या करते हैं, 0.5 से जोड़ देते हैं हम। तो और गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2.5 से गुना करना है और उसी संख्या से हमें जोड़ना भी है। तो जब हम इसे करते हैं तो इसका मान आ जाता है 140 प्लस 2.5। तो अब ये कितना हो जाएगा, 142.5। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगली संख्या जो है हमारा 42.5। तो हम क्या कर रहे थे, एक पैटर्न था जिसे हमको फॉलो करना था कि 0.5 से अगर हम गुना कर रहे हैं तो उसी संख्या से जोड़ भी रहे हैं, फिर अगली संख्या में 0.5 जोड़ देना है। हम जोड़ के तो 0.5 प्लस 0.5 1 हो जाएगा, तो 1 से वही गुना करना और 1 से फिर जोड़ना है। और फिर इसमें 0.5 1 में ऐड करके फिर से गुना करना, फिर से जोड़ना है। और फिर अगली संख्या के लिए 0.5 उसमें जोड़ के फिर से वो संख्या को गुना करना, फिर वो जोड़ना, फिर उस संख्या में 2.5 जोड़ देना है, फिर उससे जो आने वाली संख्या 2.5 से गुना करना और फिर जोड़ देना। तो हमारा जो है वो पैटर्न फॉलो कर रहा था। तो यही पैटर्न पे ये सवाल था, जिसका आंसर हमें क्या मिला, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन
हमारा इस तरह से है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, -2। तो यहाँ भी -2 होना चाहिए और इसके आगे भी -2 होना चाहिए। तो ऊपर से भी हम देख लेते हैं क्या हो रहा है फॉलो। यहाँ +2, इसके लिए +2 और फिर इसके लिए +2 फॉलो हो रहा है। तो इससे यानी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है प्रश्न को। तो अब हम क्या करते हैं, हम 22 - 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 20 इस स्थान के लिए। और 20 - 2 करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 18 इस स्थान के लिए। यानी हमारा आंसर क्या था 20 और 18। तो हमारा किस ऑप्शन में, हमारा 20 और 18 ए नंबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या है, प्रश्न के स्थान पर खोजना है। तो हम क्या करते हैं, ये क्रम एक है कि घटते क्रम में पहली संख्या बढ़ी है, दूसरी घट रही है, दूसरी में भी कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है, चौथी में भी, पांचवी में, तो छठी में भी। तो पैटर्न को ढूंढते हैं। तो एक बार हम माइनस करके देख रहे हैं। इस संख्या में इसको माइनस करते तो हमारा क्या होगा, 7 में से 1 6 जाएगा तो 1, और इसी तरह से 8 में से 7 जाएगा तो 1, और ये कट दो तो कट ही जाएगा। अगले क्रम को भी घटा कर देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, 6 में से 5 जा रहा है तो 1, और 7 में से 6 जा रहा है तो 1, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। अगले को देख लेते हैं इसी प्रकार से। 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी कि माइनस हो रहा है, यानी संख्या को माइनस हम कर रहे हैं। और इसको करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, माइनस करने पे 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। तो इसी तरह से इधर भी माइनस करना है हमारा, कितना से, 11 से। तो क्या आ जाएगा, 3 में से 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 2 तो 2 ही रहेगा। यानी कि हमारा आंसर क्या है, 232। 232 किस में है, सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 35। तो इसमें क्या हो रहा है, संख्या जो है, पहली संख्या तो छोटी दी गई है, दूसरी लगभग एक आसपास की है, और फिर ये संख्या बड़ी होती जा रही है। यानी कि कोई ना कोई पैटर्न है जो कि गुना या गुना की क्रिया अवश्य हो रही होगी, तभी तो संख्या अंतिम वाली सबसे बड़ी हो रही है। और ये संख्या क्या है, आपस के नज़दीक की, यानी कुछ ना कुछ तो जुट ही रहा होगा। तो आगे हम पैटर्न को फॉलो करते हैं और समझते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या तो हम देख रहे हैं कि इस संख्या को अगर इससे गुना किया जाए, कितने से, 6 से, तो ये संख्या में प्राप्त हो रही है। यानी कि गुना 6 करते हैं तो हमारे संख्या की 9 छक्का 54, हाथ मेरा 5, और 6 दो 12, 5 17, ठीक, संख्या में प्राप्त हो रही है। फिर आगे क्या देख रहे हैं कि आगे जो है ये आपस में क्या बना रही है, +3 करना पड़ रहा है, सॉरी +5, प्लस कितना करना पड़ रहा है, 5, +5 करते तो संख्या में मिल रही है। तो इसी तरह से इसके आगे वाली संख्या तो हमें प्राप्त जानकारी नहीं है, तो हमें उसे अगले वाले से देखते हैं। तो इससे अगर इससे हम करते हैं आपस में, तो इसमें कितना कर रहे हैं, गुना 2, तो हमें संख्या प्राप्त हो रही है 2 1 3 और 14, यानी कि हमें
पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नीचे क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पे यहाँ आपका कितना है 6, और यहाँ अगले टर्म में जाके 2 हो रहा है, और इसके बीच वाले टर्म क्या हो रहा है, मिसिंग है हमारा। तो यानी कि अंतर कितने का है, 2 का अंतर चल रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ गुना 4 करते हैं तो 179 गुना 4, तो ये क्या हो रहा है, 9 चौका 36, हाथ में रहता है 3, 28 3 31, हाथ में रहता है 3, 4 3 7। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 716 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऊपर पे फिर से देखते हैं करके, इसके आगे वाले में करते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, +3। तो पैटर्न वही फॉलो हो रहा है कि अंतर क्या है हमारा, यहाँ पे 2 का अंतर चल रहा है। जैसे कि यहाँ 5 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे अंतर 2 का चल रहा है। जैसे इसमें आपका अंतर कितने का था, 2 का, इधर भी अंतर 2 का। तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन, यानी कि यही पैटर्न फॉलो होगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 716। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि असंगत का चयन करना है। कौन सा असंगत है, तो चलिए इस क्वेश्चन कहीं सामने बना लेते हैं। तो लगभग ये क्या देख रहे हैं कि ये लगभग 4 गुना हो रहा है, ये भी 4 गुना के आसपास है, ये भी 4 गुना के आसपास है, ये भी 4 गुना के आसपास है। यानी 11 गुना 4। ओके, तो यानी कि 44। इसी तरह 12 गुना 4, 12 × 48, 9 गुना 4 36, और 10 गुना 4 40। अब देख रहे हैं कि इसको 41 लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, -3। तो यानी कि 41 हमारा आ रहा है। इसमें और 46 लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमें, -2, यानी कि 46 आ रहा है। 33 लाने के लिए क्या करना पड़ा, इसमें 3 से माइनस करना पड़ रहा है। 37 के लिए -3 करना पड़ रहा है, सॉरी। तो 37, ठीक है। तो ये हमको असंगत को चयन करना था, कौन सा अलग है। तो यानी कि हमारा क्या हो रहा है, -3 -3 -3 सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तीनों में, लेकिन इसमें -2 है। यानी कि यही हमारा क्या है, पैटर्न से असंगत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है कि .19 है, और फिर आपका डबल जीरो, यानी कि इस संख्या में क्या किया गया है, फिर से क्या हुआ है, 100 से भाग दिया गया है, तो दशमलव, और ये डबल जीरो और 19। तो इसी तरह से यानी कि संख्या में क्या हो रहा है, भाग दिया जा रहा है 100 से। तो इसी प्रकार इस तरफ भी हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा, कितने से, 100 से। तो 100 से जब हम भाग देते हैं तो ये तो संख्या 2 है, और इस जीरो के लिए जीरो उतार देंगे, दशमलव के लिए 1, 1 के लिए दशमलव, तो 0 पॉइंट, और फिर संख्या पीछे वाली संख्या उतार देते हैं हम। तो हमारा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है, यानी यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। इसे इस तरह से समझते हैं कि जैसे कि हम समझ रहे हैं कि 1 को भाग देते हैं हम 100 से, तो हम क्या करते हैं, 1 के लिए दशमलव लगाते हैं, और जितनी संख्या ऊपर है उसको उसमें फिल करते हैं। तो जैसे 1 के लिए एक स्थान हो गया 0 और 0.1, ठीक, क्योंकि नीचे 2 है। और फिर इसी तरह से 10 को अगर हम 100 से भाग देते हैं तो ऊपर 2 संख्या, नीचे 2, और 1 के लिए दशमलव और 10। इसी प्रकार
अगर हम 100 को 100 से भाग देते हैं तो 1, और अगर हमें 1000 को भाग देना था तो 2 कट जाए तो 10। लेकिन अगर इस बार हमें इस संख्या को 100 से भाग देना है तो हमें फिर 00 उसके स्थान पे लगाना होगा। ठीक, इसी तरह से ये वाली संख्या थी, और इस तरह से हमें फिर से 100 से भाग देते तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि अगर ये संख्या 10 रहती और फिर से हमें 100 से भाग देना होता तो क्या होता, 100 के लिए 0.1010। ओके, तो इस तरह से ये हमारा समझाने के लिए मैंने बताया कि कैसे किस तरह से भाग दिया जाता है। अगली पार्ट की वीडियो को जल्द अपलोड कर दी जाएगी। अगला पार्ट का वीडियो क्या है हमारा, पार्ट नंबर वीडियो 8, जिसमें क्वेश्चन है 38 से 43 तक। क्वेश्चन देख सकते हैं आप। यानी कि आगे वाली वीडियो क्या होने वाली है आपका, प्लस माइनस बोर्ड मास पे आधारित होगी। कोई ना कोई पैटर्न है प्लस माइनस वाले। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन भी दबाएं। वीडियो चैनल को सर्च करने के लिए आप @RVO स्टेनो करके चैनल को सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।